नो डाउट इस समय कनाडा की पीआर लेनी डे बाय डे हार्ड होती जा रही है, बट एट द सेम टाइम कनाडा न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आ रहे हैं, पीआर की नई नई पाथवेज लेके आ रहे हैं। तो 2025 में आप आसानी से पीआर भी ले सकते हो। तो आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नया जो पायलट प्रोग्राम आया उसके बारे में। बहुत सारे लोगों के डाउट और कन्फ्यूज़न भी हैं इससे रिलेटेड, तो इस वीडियो में हम पूरा क्लियर करेंगे। RCIP 2025 कहा जा रहा है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी है इससे रिलेटेड। तो अगर आप भी कनाडा की पीआर लेना चाहते हो, किसी वाइब्रेंट रूरल कम्युनिटी में का पार्ट बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। इस वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे नई नई वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स के लिए। बाकी चलिए शुरू करते हैं। RCIP क्या होता है? सबसे पहले RCIP की फुल फॉर्म जानते हैं। रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम इसे कहा जाता है। तो ये प्रोग्राम 5 ईयर इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम था जो कि स्टार्ट करा गया 30 जनवरी 2025 को। इसको 3-4 महीने हो गए हैं स्टार्ट करे हुए। इससे रिलेटेड लोगों को बहुत डाउट्स वगैरह हो रहे हैं बिकॉज इसके अंदर 14 कम्युनिटी इंक्लूडेड है। जिन्हें नहीं पता, पहले भी एक प्रोग्राम होता था, पायलट प्रोग्राम होता था जिसे कहते थे RNIP, जिसकी फुल फॉर्म होती थी रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जो कि रिप्लेस कर दिया गया था पिछले साल अगस्त में। तो आगे चल के हम सारी बात करेंगे ये 14 कम्युनिटीज़ का क्या सीन है। और जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है वो यही है कि ये जो ओपनिंग्स है, पीआर ओपनिंग्स हैं, ये एकदम से खुल जाएंगी नहीं, ये भी धीरे धीरे कई डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट टाइमलाइन पे खुलेंगी। बट इसमें एक चीज़ सेम है कि आपको एक फुल टाइम जॉब करनी पड़ेगी जो कि एक प्रायोरिटी सेक्टर में होनी चाहिए, जैसे कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर या ट्रेड सेक्टर में। सबसे पहले पीआर का नाम सुनते ही सबके दिमाग में यही एक कन्फ्यूज़न और एक डाउट आ जाता है कि इस समय जो पीआर के नंबर्स हैं वो कितने ओपन होंगे। तो जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रखा है कि 3,95,395,000 इनकी पीआर ओपनिंग्स खुलनी है, जिसमें कि सारे सेक्टर इंक्लूड्स हैं। रिफ्यूजी भी उसमें इंक्लूड हैं, फैमिली वाले भी उसमें इंक्लूड हैं, स्टूडेंट भी उसमें इंक्लूड हैं, और वर्कर्स भी उसमें इंक्लूड हैं। जितने भी सेक्टर्स में फाइल लग रही है वो भी इंक्लूड है। तो टोटल सारी कैटेगरीज के जो ड्रॉ हैं वो 3,95,000 में ही सबको पीआर मिलेगी। बट गवर्नमेंट ने इसमें ये चीज़ इंक्लूड कर रखी है, अगर इस प्रोग्राम में आपको पीआर लेनी है तो इसके जो नंबर्स हैं वो 10,900 कुछ है, मतलब अप्रोक्स 11,000 जो इसके नंबर्स हैं, 11,000 लोगों को ये पीआर देने वाले हैं इस पायलट प्रोग्राम के अंदर। ये जो 11,000 लोगों को इन्होंने पीआर देने का वादा करा है उस पायलट प्रोग्राम में, वो कल्ला एक प्राइवेट प्रोग्राम नहीं है, उसमें इंक्लूड होते हैं RCIP को फोन कम्युनिटी इमिग्रेशन प्रोग्रेस, जो इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जो कि फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं जिनको फ्रेंच आती है, केयर गिवर्स पायलट प्रोग्राम जो है, एग्री फूड पायलट प्रोग्राम जो है, इकोनॉमिक मोबिलिटी पाथवे पायलट प्रोग्राम है। ये सारे टोटल मिला के ये 11,000 बंदों को पीआर देने वाले हैं इन सारी कैटेगरीज से मिला के। इसके अंदर भी इन्होंने एक RCIP जो कि पायलट प्रोग्राम है, इसके अंदर भी इनकी जो कम्युनिटी लोग हैं इसमें भी टारगेट दे रखे हैं। कम्युनिटी टारगेट्स क्या हैं इनके, जैसे कि सॉल्ट सेंट मैरी है वो ओंटारियो में है, उसमें 300 स्पॉट्स इन्होंने खाली कर रखे हैं, जो कि 45 जिसमें से हेल्थ केयर के हैं। अगर आप वहाँ जाके मूव हो सकते हो, आप अपना 300 स्पॉट वहाँ खाली है, वहाँ जाके मूव हो, वहाँ पे पीआर लो, बट आपको कंपटीशन देखना बहुत मिलेगा उसके अंदर। फिर जैसे कि ब्रैंडन है मैनीटोबा में, इसमें 180 स्पॉट्स हैं, और जो कि अलग हैं जिसमें कि कोई स्पॉट्स वगैरह नहीं है, वहाँ पे भी कंपटीशन देखने को मिलेगा आपको। तो इसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि इसकी कोई स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या है RCIP प्रोग्राम की। इसमें कोई स्टार्ट डेट एंड डेट नहीं है, ये डिपेंड कर रहा है जॉब ओपनिंग्स पे कि यहाँ जॉब ओपनिंग इतने स्पॉट्स यहाँ पे खाली हैं तो आप यहाँ जाके पीआर ले सकते हो। हर एक इन्होंने कैटेगरी वाइज इन्होंने स्पॉट बना रखे हैं, हर एक प्रोविंस के हिसाब से इन्होंने स्पॉट बना रखे हैं। अगर आप उसमें अपनी पीआर की फाइल लगाते हो तो आपकी किस्मत हो सकती है पीआर आनी है नहीं आनी, बट इसमें कोई स्टार्ट डेट उस प्रोग्राम की एंड डेट नहीं है। तो हम आगे चल के बात करते हैं कि जो पीआर की ओपनिंग्स है, जॉब ओपनिंग्स है, वो कहाँ कहाँ अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं उसकी कहाँ कहाँ मतलब इतनी ओपनिंग्स खुल चुकी हैं, उनका क्या सीन चल रहा है, कितनी कम्युनिटीज़ के जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं कितनी एक्टिव हो चुकी हैं और कितनी इनएक्टिव हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी जो मई 2025 की हम बात करेंगे, क्योंकि जैन से लेके मई तक अभी कई सारे कम्युनिटीज़ एक्टिव हो चुकी हैं, जिसमें से 14 में से सिर्फ 5 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो कि अभी तक एक्टिव हुई हैं। बाकी अदर्स जो हैं वो प्रिपेयर कर रही हैं अपने आप को कि कब इन्होंने लॉन्च करनी है, कब इन्होंने आगे स्पोर्ट्स वेले करने हैं, कब इन्होंने अपनी ड्रॉज स्टार्ट करने हैं। तो सबसे पहले हम अल्बर्टा की बात करते हैं, चार्ल्स पॉन की। इन्होंने 29 अप्रैल को अपना जो था प्रोग्राम वो लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें से 3 स्पोर्ट्स पर मंथ निकालेंगे, बट प्रायोरिटी सेक्टर के निकालेंगे, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, एजुकेशन से रिलेटेड। उसके बाद नॉर्थ बे ओंटारियो से हम बात करेंगे, 25 ऑक्यूपेशंस इन्होंने ऐसी निकाली हैं जो कि नर्स और वेल्डर्स के बीच में है, जो कि अभी हमने रिसेंटली न्यूज़ भी देखी होगी मई 2 मई को, जिसमें बड़ी सारी
अपडेट्स आ रही थी, रिसेंट अपडेट्स आ रही थी अभी कि वहाँ पे पीआर इतनी सारी ऑक्यूपेशंस ओपन हुई हैं। ये चीज़ मैं अभी ऑक्यूपेशन आपको दिखा दूंगा। इन अगर ऑक्यूपेशंस में अगर आप अपनी फाइल लगा रहे हो तो ही आपकी पीआर की पॉसिबिलिटी, मतलब पीआर के चांसेस बढ़ेंगे, अदरवाइज आपकी फाइल नहीं लग पाएगी। उसके बाद बात करें हम ब्रिटिश कोलंबिया की, नॉर्थ ओकनागन, पता नहीं क्या है ये, इसको तो प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा, बट इसमें 25 ऑक्यूपेशंस खुली हैं, जिसमें से 5 इनटेक विंडोज़ हैं जो कि फर्स्ट 12 मई से लेके 26 मई के बीच में ओपन होंगी। उसके बाद ओंटारियो थंडर बे, जो कि बड़ा जाना माना नाम है, जितने वहाँ पे ओंटारियो में रहते हैं उन सबको पता है थंडर बे एक रूरल कम्युनिटी में आती है, जिसमें से 5 सेक्टर्स ओपन हुए हैं, जो कि 5 सेक्टर में फाइल लग सकती है। बाय मंथली ड्रॉज स्टार्ट होंगे 27 अप्रैल 2025 से। मतलब अगर आप बाय मंथली, मतलब महीने में 2 बार ड्रॉज होंगे उसके थंडर बे ओंटारियो में। फिर हम मई मैरी की बात करें, जो कि ओंटारियो है, 300 स्पॉट्स अभी एजुकेशन और ट्रेड्स में जो ओपन हुए हैं। फिर भी एक और ओंटारियो में टीमिंस कर गया है, जो कि सेक्टर अनाउंस हुआ है अप्रैल 10 को कि कौन कौन से सेक्टर्स में फाइल लगेगी। उसके बाद मैनीटोबा में 180 स्पॉट्स खुले हैं, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर्स में खुले हैं, हेल्थ और ट्रेड से रिलेटेड। तो ये सारी रिसेंट ओपनिंग्स अभी 2025 में है। बाकी अभी 14 कम्युनिटीज़ ऐसी हैं अदर देन दीज 5 और 6 कम्युनिटीज़, जो कि अभी भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आने वाले टाइम में वहाँ पे भी स्पोर्ट्स ओपन होंगे और वहाँ पे भी पीआर की फाइल आप इजीली लगा सकते हो। चलिए अब बात करते हैं एम्प्लॉयर की। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो, अगर इन सेक्टर्स में आपको अपनी फाइल लगानी है या इन सेक्टर में आपको जॉब चाहिए, तो ये भी डिसाइड करेंगे। ऐसे नहीं कि किसी भी एम्प्लॉयर के पास चले गए आपको ये जॉब मिल गई, इसमें भी अप्रूव्ड एम्प्लॉयर देखना पड़ेगा जो कि आपको जॉब दे, जो कि किसने अप्रूव्ड करा है अभी लेटेस्ट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उन्होंने अप्रूव्ड करी है, लिस्ट अप्रूव्ड करी है एम्प्लॉयर की, जिसमें कि आप अपना काम कर सकते हो, फिर ही आपकी फाइल जो है वो लगेगी। अब जो जिसकी मैं एम्प्लॉयर की बात करूँ, एम्प्लॉयर की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सुनो, वो क्या होते हैं। 2 साल से उनका बिजनेस एक्टिव होना चाहिए, मतलब कोई क्लोज नहीं होना चाहिए, 2 साल से लगातार चल होना चाहिए। और जो 75% टोटल बिजनेस का वो लोकल बिजनेस होना चाहिए। तो वहाँ पे IRCC की ट्रेनिंग भी होंगी, जिससे कि ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होने के बाद वो एम्प्लॉयर जो है वो अप्रूव्ड होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। चलिए अब रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि अगर इस में आपको RCIP में पर अपनी फाइल लॉन्च करनी है तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी। सबसे पहले तो आपको एक फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर लेटर चाहिए होगा, जो कि प्रायोरिटी सेक्टर में होना चाहिए, जैसे एजुकेशन, ट्रेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो आपको जॉब लेटर चाहिए। अब इसमें भी एक चीज़ है, वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है। 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए पास्ट। ये जॉब लेटर लेने से पहले आपको उस फील्ड में कम से कम नहीं तो 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो जो 1 साल का एक्सपीरियंस है वो 3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये भी इसके अंदर इन्होंने एक एलिजिबिलिटी डाली है। लैंग्वेज की बात करते हैं, ये जो लैंग्वेज डिपेंड करती है जो कि जॉब पे। अगर आपकी जॉब लेवल 1 की है, लेवल 2 की है, लेवल 3 की, लेवल 4 की है, ये उस केस में डिपेंड करेगा कि आपको CLB स्कोर कितना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी Tier 1 की जॉब है, लेवल 1 की जॉब है, तो आपको CLB 6 चाहिए, मतलब नॉट मोर देन 6 बैंड्स। ओवरऑल 6 बैंड्स भी बहुत हैं, ईच होने चाहिए 6 में। अगर आप Tier 2 की है 5 एंड Tier 4 की है तो आपको सिर्फ 4 बैंड्स चाहिए। हाई स्कूल डिप्लोमा एटलीस्ट आपके पास एक हाई स्कूल डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। तो बात करें फंड्स की, फंड्स डिपेंड करती है फैमिली साइज पे। ये भी अगर आपको फंड्स के बारे में पता करना है तो आप वेबसाइट पे जाके पता कर सकते हो। RCIP जब आप सर्च करोगे उसमें आपकी फंड्स की रिक्वायरमेंट रखेगी। बट इसके अलावा भी जो फीस वगैरह होती है वो $1500 से 2500 के बीच में वेरी करती है। सबसे लास्ट में क्या चीज़ आती है कि अप्लाई कैसे करें, कि सबके मन में डाउट होता है। सारी चीज़ें बता दी, अप्लाई कैसे करना है वो भी बता दो। तो अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले तो आपने जॉब फाइंड आउट करनी है परमानेंट जॉब ऑफर लेटर लेने के लिए। तो आपको जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है, आपने अलग अलग एम्प्लॉयर को कॉन्टैक्ट करना है थ्रू कम्युनिटी वेबसाइट्स जो होती हैं जहाँ पे आपको जॉब पोस्टिंग खुली होती है। बट आपको जो जॉब चाहिए वो एक अप्रूव्ड एम्प्लॉयर के अंडर में लेनी होगी, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव करी, जिसके बारे में अभी मैंने प्रीवियस बात करी। तो जॉब लेटर में मिल जाता है तो आपका जो एम्प्लॉयर है वो अप्लाई करेगा कम्युनिटी एंडोर्समेंट के लिए। क्यों? तो वो कम्युनिटी से आपके लिए एक ग्रीन सिग्नल ले लेगा एक तरीके से कि आपके डॉक्यूमेंट एंडोर्स हो चुके हैं, इसकी आगे कोई दिक्कत वगैरह ना आए। तो जैसे कि वहाँ से एंडोर्समेंट हो जाती है, आपकी जो फाइल है वो पीआर पोर्टल में लग जाएगी। डॉक्यूमेंट जितने भी चाहिए होंगे, जो भी मैंने अभी डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी बताई वो हो जाएगी। मैंने सब कुछ बता दिया एक शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि इसके बारे में लोगों को इतनी कन्फ्यूजन थी, इतने डाउट्स थे कि ये सिर्फ कौन से प्रोविंस के लिए, अल्बर्टा के लिए, ओंटारियो के लिए, किसके लिए।
कम्युनिटी प्रोग्राम है, ये किसी पर्टिकुलर प्रोविंस के लिए नहीं है, जहाँ जहाँ रूरल एरियाज है वहाँ के लिए बना रखी है इन्होंने। जो मेरी तरफ से सजेशन रहेगा वो यही रहेगा कि आर्ट कर लो, जैसे मैं अलग अलग मैंने वेबसाइट्स के लिंक दे रखे हैं, उस पर जाके क्लिक करके कॉन्टैक्ट करो। नहीं हो रहा, अगर सिरदर्दी नहीं लेनी तो किसी इमिग्रेशन जो कि अप्रूव्ड इमिग्रेशन लॉयर होते हैं उनको पकड़ो, उनसे सारा काम कराओ, उनसे सारी जानकारी लो एक एक चीज़ की, तो सबसे बेस्ट यही रहेगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी इस वीडियो में सब कुछ आपको क्लियर करने की। बाकी इसके अलावा भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर हो सकेगा तो रिप्लाई जरूर करूँगा। इन इस वीडियोज़ और आने वाली हैं, क्योंकि इस साल तुम्हें पता है अब इलेक्शन हुए हैं तो नए नए इमिग्रेशन रूल्स तो आने ही आने हैं, तो गारंटी है। तो नई नई वीडियो देखने के लिए, अपडेट्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जाके बेल आइकन को भी क्लिक कर देना कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले अपडेट्स देख लो, कि किसी और को बताने वाले बनो। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।